भाई चश्मा भाई, अब बूढ़न का नरक में को जान ले रहा हूँ, अपन तो स्वर्ग में थे। चलती हूँ महारानी के पास। हाय दैया। भरत मात पह गई बेल खानी, कान मन हंस हंस कह रानी, मुक्ति का कोई तुम जतन कर ले रे रोज, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। महारानी जी पाए लागू। प्यारी दासी, आज क्या बात है जो तुम रो रही हो? क्या कारण है? हंस कैरान गाल बढ़तो रे, दीन लखन सिख अस मन मोर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं रास्ते में लक्ष्मण कुमार मिल गया और उसने तो कुछ नहीं कह दिया। दासी, क्या कारण है मुझे बताओ दासी। हम सब ने शीश गुथाए हैं, तूने क्यों बाल बिखेरे हैं? जो तू रो रही है सगुन साय के, एक ऐसे लक्षण तेरे हैं। या कहीं से लड़के आई है, भूखी है अथवा प्यासी है, सौगंध तुझे मेरे सकी, सौगंध तुझे मेरे सकी, दासी क्यों आज उदासी है, सौगंध तुझे। जो अभी रुपये बोले कि भैया राघवेंद्र एंड बिट्टू इस समय चलती हुई लीला में दान करते हैं ना। ए महारानी जी, कहो कहो दासी। ना मैं किसी से झगड़ कर आई, ना मैं भूखी हूँ और ना ही मैं प्यासी हूँ। तुम कह रही हो ये अपने बाल क्यों बखेरे? कहीं इस प्रकार से तो नहीं हो नाराज कि जो नित्य प्रतिदिन है तुम मेरी बालों को ऊंचा करती थी और आज मेरी पुत्री सीता आई, मेरा पूरा श्रृंगार उसी ने किया है। कहीं इस बात को लेकर तो नहीं? नहीं महारानी जी। फिर क्या बात है? हम कह रही गाल फुला रखे हैं, बाल बखे रखे हैं। महारानी सुनो, और फूले हैं गाल क्या है मलाल, और कैसी चाल मेरी रानी, रोती पुकार असुमन को ढार, दुख है अपार मुझको रानी, रोती पुकार असुमन को दासी। हमको दिखात की है घात, बिगड़ी है बात सुन लो रानी। बोला मैं राज पहले का ताज, हो गए अताज सुन लो रानी। बोला मैं राज। ए 20 रुपया
चलती हुई लीला में राघवेंद्र एंड विक्की इस समय अपनी राघवेंद्र एंड निक्की चलती हुई लीला में गाय के महारानी कल होगा जिसका राज तिलक होगा जिसका राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है राजा जी जिसे चाहते हैं रानी सब फंद उसी का है क्योंकि कुछ तुम्हें दिखाई देता है कुछ तुम्हें दिखाई देता है ये खुशी लगी है मातम है बजते हैं ये जो ललकारे आवाजों में इनकी दम है बजते हैं ये हेलो ये फिर से चलती हुई लीला में राघवेंद्र एंड निक्की इस समय चलती हुई लीला में अपनी सुख कमाई में से 21 रुपया देते हैं। धन्यवाद। खुल गए भाग कौशल्या के खुल गए भाग कौशल्या के है दया उसी पर विदना की रानी किस घोर नींद में हो रानी किस घोर नींद में हो अब लोग चांद जला जाती खुल गए भाग देखो महाराज मैंने तो शर्त अदा कर दी अब तलक नमक जो खाया था इसलिए भरत का है ख्याल बरसों से गोद खिलाया था राम राजा बन गए हैं माए तो बहुत आफत आज हाओ हाय दैया अरे दुष्टा, लज्जा नहीं आती? हेलो 51 रुपया गजेंद्र रेगवार दीपक पचौरिया चलती हुई लीला में अपनी सुख कमाई में से 51 रुपया देते हैं। धन्यवाद। चल निकल यहाँ से नालायक, किसने तेरी मत मारी है जो सुरक्षा रुई की ढेरी में बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो ये अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा लुचवा लूंगी। यो राज नाम जिस क्षण होगा तुझको मुंह मांगा भर दूंगी। अरे घर फोड़ने वाली बात करती है, निकल जा मेरे में। आए दैया रे घर फोड़ने वाली बात करती है। आए दैया रे प्यारी दासी मेरे पास आओ दासी। चश्मा बाई बाई कटवा रही चुप, बिल्कुल चुप रहना। जानती हूँ दासी मैं तुम पर सपने में भी क्रोध नहीं करती, और तुमने जो मुझे आकर के ये शुभ संवाद सुनाया है, ए पहले चुप हो जाओ। मार रही वो रोम नहीं दे रही। चुप। ए शुभ संवाद सुनाने को दासी ये पुरस्कार तो ले,
कल है त्योहार हमारे घर, बदले में दासी हार तू ले। मैंने जानती हूँ तुम्हारे लिए 9 लाख का हार पहले से ही रख लिया है, और फिर तुमने मुझे खुशी का समाचार सुनाया है। हाँ तुम्हें हार दूंगी मैं। वो महारानी सचमुच में अगर मेरा राम राजा बन गया तो। हार दे रहे हैं। हाँ, हार आई में तो तुम्हारी हार है। कैसे? हाँ, राम राजा बन जाएंगे हाँ, तो हार ही तो है। अरे ये हार तुम्ही को शोभा दे। क्यों? ये दासी न लालचन माल की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। अरे रानी जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा भरत राजा बन जाए। हाँ, और तुम समझ नहीं पा रही, बड़ी भोली हो। नोने हाँ। प्यारी दासी, बल्लू जयकुमार इस समय चलती हुई लीला में दान करते हैं। धन्यवाद। प्यारी दासी, तुम तो जानती हो सूरज कुल की ऐसी रीति है, जो जेठा पुत्र होता है उसी को राज मिलता है, और बाकी के सब मंत्री का पद पाते हैं। प्यारी दासी, हेलो, ये 20 रुपया माता तीन पाल इस समय चलती हुई लीला में अपनी सुख कमाई में से दान करते हैं। धन्यवाद। ए बाबू, इस लड़कों को पकड़ो, ये पत्थर मार रहे हैं। लगाओ इन पे, लगा तीनों में, लगा तीनों में, हटाओ। महारानी जी, आप क्या कह रही? हाँ हाँ, जो कुछ भी कहना चाहती हो, कोई संकोच नहीं, कोई कपट नहीं। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कहो। आखिर बात क्या है? मैं तो ये चाहती हूँ, हाँ, राम को राज ना हो के भरत को राज हो जाए, और यदि राम को राज हो गया तो समझो क्या होगा तुम्हारा। क्या होगा? और अब सो रही, अब तो इन महलन में सो रही, वो अगर राम को राज होगा। और अब सो रही महारानी इन अटलियन में, फिर गेजे हैं डेरा टपलियन। अब सो रही कई मंत्रा संवाद पर 51 पत्र पुत्राएं हमारे भैया रूपेश भैया जी, समीर राजा झांसी, विकास राजा, आनंद बख्शी, ज्ञान उल्लन निवासी, कला मंच की ओर से बहुत धन्यवाद। का पूछो तुम अब न जाना, निज हित अनहित पशु पहचाना। महारानी जी, हमसे पूछ रही के दासी अब क्या होगा। अरे अब नहीं समझ पाई, अपनो अच्छा और बुरा ये पशु पक्षी जानते हैं। बड़ी बोली हनोने हनोने हाँ। रेख खचाए कहूँ बल भाती, भावन भयउ दूत कय माखी। ये महारानी जी, हाँ। मैं रेखा खींच के कहती हूँ, यदि राम को राज हो गया
तो तुम इस प्रकार हो जाओगी किस प्रकार से? जैसे एक हलवाई दूध में पड़ी हुई मक्खी को निकाल के फेंक देता है, नहीं इसी दासी। प्रकार तुम बाहर निकाल दी जाओगी। हाँ सुन मंथरा बात फुर तोरे, दाहिनी आँख नत फर के मोरे। प्यारी दासी, तुम्हारे इन्हीं शब्दों को सुनकर मेरी दाएं आंख फड़कती रहती है, और औरतों की दाएं आंख फड़कना अशुभ माना गया है। वो महारानी, रात्रि को भयानक भयानक सपने देखती हूँ, परंतु मोह के कारण मैं तुमसे नहीं कहती। ने हर जन्म भर पर जाई, जियत न करब सबत शिवकाय। और रही बात सौत की सेवा की, तो दासी बाकी का जीवन चाहे मुझे अपने ननिहाल में क्यों ना व्यतीत करना पड़े, लेकिन सौत की सेवा हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। ए महारानी, तुम कह रही हो हमें सपने बुरे बुरे आते हैं। हाँ हाँ दाहिनी आंख फड़क रही। हाँ, महारानी आपकी तो केवल आंख ही फड़क रही। जब से हमने सुनी राम राजा हो रहे, हाँ। मोरा तो पूरा शरीर ही पमक रहा हो। दासी, लेकिन तुम ये बताओ कि अब कर भी मैं क्या सकती हूँ? क्यों? क्या नहीं कर सकती हो? एक ही रात की तो बात है, प्रातः काल होते ही रामचंद्र राजा बन जाएंगे। नहीं हो पाएंगे। यदि आपको हो तो मैं उपाय बताऊं। कैसे? कुछ याद तुम्हें है रानी जी? हाँ देव सोय संग्राम वाली कथा याद है? हाँ हाँ जब महाराज के रथ के संगे तुम गई थी, हाँ महाराज के रथ के पहिए की कील निकल गई थी, तुमने अपनी उंगली डाल दी, सुरक्षित आ गए। हाँ। महाराज ने कहा था महारानी दो वरदान मांग लो, तुमने कहा था समय आने पर मांग लूंगी महाराज, याद है? हाँ हाँ कुछ याद तुम्हें है रानी जी? दो बार राजा पर ठाती है, इस घर का युद्ध जीतने को बस वही तीर दो काफी है। जब नृप अंतःपुर में आए, तिरछी कर भवे कमानों को पहले दिखलाना त्रिया चरित्र। जानती त्रिया चरित्र? ये त्रिया चरित्र क्या है दासी? ले बेटक लगावो जानती, पाउडर लगावो जानती, फेयर लवली लगावो जानती, त्रिया चरित्र नहीं जानती। कोई वस्तु है बाजार में मिलती है क्या? गाँव मेला में मिलत खरीद। एक होता है त्रिया चरित्र, सब जानती हुई है त्रिया चरित्र का हूँ। पहले दिखलाना त्रिया चरित्र, हाँ, हाँ। फिर मांगना उन वरदानों को। क्या क्या? कहना? दो वचन मांगती हूँ, हाँ राजा श्री भरत लाल जी हो, कल ही से 14 वर्षों को श्री रामचंद्र वनवासी हो। मांगना खूब चतुराई से, हाँ जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की। हेलो, ये 50 रुपए पहले दे चुके हैं और 50 रुपए फिर से। वही आपके जाने पहचाने 4 दोस्त निराले, झांसी और उल्लन के रहने वाले रूपेश भैया, समीर राजा झांसी के, और विकास भैया, आनंद बख्शी है, क्या नाम है, ये यहीं के रहने वाले हैं। इनकी तरफ से 50 रुपए फिर से दान किए जा रहे हैं। धन्यवाद। और महारानी, सोत भी बहुत खराब हो, तुम्हारी तो 2-2 सोते हैं। सौत क्या है? कौशल्या? हाँ, कैसे वही तो खराब है हो? भाई, सोत बहुत खराब हो। कैसे? ले सोत तो हो आटा की खराब का भाई, चश्मा बाई बस बेच जाओ। महारानी हम बताएं, आटा की? सोत तो चून की खराब हो। कैसे? एक बार का भाव बेच, सुन लो। पंडित जी कथा कह रहे थे, एक जनी गई तो कथा सुनने लगी। पंडित जी सुनाने लगे, सोत चून की खराब हो, बे आई घरे उनने की चून की खराब हो तो हम देखें। 5 किलो को पिंडा मारो आटा को, 15-20 कंडा ठोक दे चूल्हे में, कंडा धधक जलन लगे। अब उनने आटा की सोत बनाई,
उसके हाथ बनाए, पांव बनाए, और ये 100 रुपये पतमुद्राएं श्रीमान जोगेंद्र पचोरिया का भतीजा चिराग पचोरिया उनकी दादी दे रही हैं। बहुत चलती हुई लीला में दान कर रही हैं। धन्यवाद। उसकी नाक बनाई, मुंह बनाओ, और के कान बनाए, महारानी सब कछु बनाओ, आंखें बनाई। अब उन्हें कई आंखें जे चमक नहीं रही, सो दो नैन की नौन की डंगा इतनी बड़ी बड़ी, एक ही तरफ ठोक रही, एक ही तरफ आंखें लप चमकन लगी। अब महारानी ने की देखा तब सोच हम तो आगे न बांध और न लाई चून की बस सोच पकड़ के और पछाए सो चूल्हे में ठोक रही। हाय दज्जा महारानी, हाँ। जैसे ही वह आटा की सोच चूल्हे में गई, वो आटा वो चूल्हों बुझ गया। हाँ, चूल्हों बुझ गया, सो वे फूकन लगी। हो महारानी जो आंखन में नॉन लगो तो हाँ, वो हाँ। भाव गरम, अब जैसे ही फूको सो नॉन का चट उनकी आंख कट फाट। हाय दज्जा, चून की सोच ने दो ही आंखें फोड़ा रही थी, तुम्हारी तो दो दो सोच तुम्हारा का हुज्जे। अब दासी ये और बता दो, ये त्रिया चरित्र वाली बात कहती थी ना तुम? तिरिया चल, हाँ, आओ हम वो बता रहे थे। ये क्या है? महारानी ऐसो करो, हाँ, तुम तो क्या कही हो, हाँ। हम दशरथ जी बन रही, अच्छा, तुम आओ हमारे पास, सो हम तिरिया चल तो बता, ठीक है। या फिर एक काम करो, पहला तुम जाओ, हम दशरथ जी बन के आ रहे। ए, तुम दशरथ जी थोड़ी बनोगी, झुट्टू मुट्टू के। अच्छा, ठीक है, आ जाओ। अब हम दशरथ जी बन के जा रहे हैं। प्रिय के कई, हाँ ले लो खुल्ला, ऐसे में लगा बैठा कहिए महाराज जी आज तरीका क्या? और कैसे? हम बता रहे हैं, हाँ। हम बने क्या गई तुम दशरथ जी, ए, झुट्टू मुट्टू के। हाँ ठीक है, बन जाओ। महारानी, महारानी के कही, ए महारानी, हमसे ना बोलो, इतना कौन खुल्ला धरे, कोई सोच न जाओ, वो कौशल्य न जाओ, समझते न जाओ, हमने कहा धरो, हमसे ना बोल दो, हम तो राम जी हेड पंप में घुस के प्रणाम दे रहे हैं। समझ गई दासी, तू सच्ची दासी है, तुझको मैंने पहचान लिया, निश्चय है राजा दगाबाज, ये सब कुछ मैंने जान लिया। अब क्या मजाल है राजा की, अब क्या मजाल है राजा की, जो अधिकार भरत का चूर्ण करे। पर एक बात बतलाती हूँ, क्या? पर एक बात बतलाती हूँ, जो तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार है, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। मैं 2-4 वर्ष मांग लूंगी। एक घंटा से पार्टी पढ़ा रही, इनकी समझ में नहीं आई। हेलो, ये 51 रुपये का दान आया है, 51 रुपये पतमुद्रा है, वही आपके जाने पहचाने सम्मानीय रूपेश भैया उल्टन सनोप आनंद विकास राजा, उनकी तरफ से 51 रुपये का दान लीला में हो रहा है। पहले भी दे चुके हैं वो 100 रुपये, और 51 रुपये फिर से दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नंगे पगड़ और वस्त्र भूषण को त्याग कर करके बन की यात्रा करेगा। मैं 2-4 वर्ष मांग लूंगी। ए महारानी, हाँ जब आई नाव किनारे पर, हाँ, तो चल दी फिर तूफानों में। अच्छा। अरे अपने हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में, मैं समझा के हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश, उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वो 14 दिन की बनाई, 14 वर्षों तक आह भरे, उसका पत्र श्री रामचंद्र 14 वर्षों वनवास करे। इतने में श्री भरतलाल
जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो उन्हें हटा नहीं पाएंगे। इसलिए 12 वर्ष नहीं अच्छे, ना 13 वर्ष वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। और सुनो, हाँ, जे चमकने धमकने उतार दो, क्यों? फटे पुराने पैर के को भवन में जाओ। प्यारी दासी, कोप भवन में तो अंधेला है, वो महारानी और हमारे जब से वो कोप भवन बना हुआ है, हमारे पूर्वज सुना है कि कोई नहीं गया उसमें। जब भी महाराज से महारानियों को कोई बात बनवानी होती है तो कोप भवन ही अपनाती है। अच्छा, इसलिए तुम कोप भवन जाओ, महाराज जैसे ही आए ठीक है। राम की सौगंध खबवा लीजो। हाँ हाँ, नहीं तो आजकल गाड़ी को पज्जा, मर्द की जवान कछु ठिकानो नहीं है। ठीक है। ये महारानी, हाँ, अब तुम तो सोची हुई जो कजरा लगू हमें। ठीक है, मैं जाती हूँ कोप भवन के लिए। महाराज से खबर कर दो। जाओ, देख लो काय भाई पड़ा गई पार्टी। अब ले लो राज राम को। हैं, राजा दशरथ सोचा झुंझे मंथरा तो बूढ़ी हो गई, बक्का जाने बूढ़ी भाई तो का भाई ठसक तो अब यही है। आओ, अरे ठसके मोरी ना गई, ठसके मोरी ना गई, मैं बूढ़ी